गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत पल्हापुर के लोगों के लिए विधायक अजय सिंह ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। विधायक ने एक के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात लोगों को दी है। ग्राम पंचायत पल्हापुर में 1,41,00,000 रुपए की लागत से उत्सव भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन विधायक अजय सिंह, डीएम प्रियंका निरंजन, सीडीओ अंकित जैन, एसडीएम नेहा मिश्रा, ग्राम प्रधान सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्र उपचार के बीच भूमि पूजन करके किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 70 विधानसभाओं में के लिए बजट स्वीकृत किया है। पल्हापुर में बनने जा रहा उत्सव भवन जिले का पहला उत्सव भवन होगा। उत्सव भवन 3000 वर्ग मीटर में होगा। हाल में 100 आदमियों के बैठने की क्षमता होगी। 3 कमरे बनाए जाएंगे। सभी कमरों में ड्रेसिंग शौचालय की व्यवस्था होगी। दिव्यांगजनों के लिए भूतल पर कमरा व शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बाउंड्री वॉल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि ग्राम पंचायत में हॉट बाजार का भी निर्माण कराया जाएगा। प्रियंका निरंजन ने कहा कि इस ग्राम पंचायत में हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या लोगों ने विधायक अजय सिंह का आभार व्यक्त और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत उत्सव भवन का जो प्रस्ताव है वो भविष्य के लिए रखा गया है। इसी क्रम में प्रथम चरण में 71 विधानसभाओं की ग्राम पंचायतों में ये पंचायत उत्सव भवन का निर्माण शुरू हुआ है। हमारे जनपद में पल्हापुर ग्राम पंचायत में इसका निर्माण हो रहा है। 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये हमारा पंचायत उत्सव भवन बनेगा और ये स्थानीय जो निवासी हैं उनके विभिन्न आयोजनों में उनको ये उपलब्ध भी कराया जाएगा और उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के द्वारा ही समस्त कार्य संचालित किए जाएंगे और पंचायत उत्सव भवन का निर्माण पूर्ण किया जाएगा और पंचायती राज विभाग द्वारा इस पर निरंतर समीक्षा और निगरानी रखी जाएगी। चूंकि यहाँ पर हमारे प्रत्येक विकास खंड में एक हेलीपैड के निर्माण के लिए शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमारा यहाँ पर बाढ़ राहत स्थल हर समय बनाया जाता है, तो इसमें ब्लॉक का जो हेलीपैड है उसके लिए इस स्थल को चयनित किया गया है। कितनी लागत इसकी और कब तक इसका कब जनता को हाँ, इसमें इस पंचायत उत्सव भवन की कुल लागत 1,41,00,000 है और इसमें जो निविदा की ये संस्था है वो हमारी ग्राम पंचायत है और जो हमारी इसमें कार्य सीमा है वो 6 से 8 महीने के अंदर इसको पूरा तैयार कराया जाएगा। आज करनैलगंज विकास खंड के पल्हापुर ग्राम सभा में उत्सव भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम था। कितना लाभ मिलेगा इस पंचायत भवन? ये गांव सभा एक चचरी चौराहा से जुड़ी हुई है। यहाँ से कई गांव सभाएं, गरकुइयाँ है, काशीपुर है, गुमदहा है, ये प्रतापपुर है, सब गांव कम से कम 20 गांव सभाएं इस चौराहे से जुड़ी हुई हैं। तो लगभग 4 न्याय पंचायत को यहाँ से लाभ मिलेगा इस उत्सव भवन का और बहुत ही सरकार की अच्छी योजना है। उसका चयन पहली दफ़ा पल्हापुर में हुआ है अपने जनपद में, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो सारे मजरे बाढ़ से प्रभावित भी होते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई सहायता सुविधा मिलेगी? हाँ, ये गांव सभा बाढ़ से प्रभावित रहती थी, ज़्यादा नहीं है प्रभाव रह गया है। बाढ़ का प्रभाव यहाँ लगभग खत्म है, लेकिन फिर भी बाढ़ राहत केंद्र यहाँ पे बनता है। तो ये केंद्र बनने से यहाँ पे बाढ़ राहत के लिए भी केंद्र के रूप में हम लोगों को उपलब्धता मिलेगी इसकी। और आपदा केंद्र के लिए भी डीएम साहब ने कहा है कि इसके लिए हम यहाँ से एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो जगह बचेगी उस पर हम आपदा केंद्र भी बनाएंगे। यहाँ की जनता गैस की किल्लत से जूझ रही है और काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं कालाबाजारी। नहीं, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सरकार इस पर बहुत सख्त है। जनता के हित में योगी सरकार वो हर काम करेगी जिसमें जनता का हित हो। अखिलेश यादव का बयान आया है कि भारत जो है विदेश नीति पर खेल रही है, कहीं ना कहीं ईरान से हमारे अच्छे संबंध थे। नहीं, उनकी बात आप मत करिए। उनको तो केवल वही बुराई ही ढूंढना रहता है कि इस विषय से कोई मतलब नहीं है। किससे विदेश मंत्रालय इसका नेतृत्व करता है, हम लोगों से इस विषय से कोई मतलब नहीं है। और अखिलेश जी का केवल भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का बुराई करने का एक काम है, मतलब पेशा हो गया है, उनका काम नहीं है। वो हमेशा यही करते रहते हैं। अभी विधायक जी आपने कहा कि 2022 से पहले हम विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपके कार्यकाल के बाद में जो विकास के कई कार्य किए गए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य? सबसे जरूरी कार्य हमारे यहाँ, जैसे हमारे कई मार्ग ऐसे थे, परसपुर बाईपास, चचेरी से भौरीगंज मार्ग, परसपुर से पस्का मार्ग, बालपुर मार्ग और अग्निशमन केंद्र,
ऐसे तमाम प्रमुख कार्य हैं। मिनी स्टेडियम, परसपुर से धर्मनगर, बहुत सी ऐसे सड़कें थी, स्टेडियम थे जिसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद वो काम विधानसभा में हुए हैं और जो काम अपूर्ण है उस पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। विधायक जी, भी वर्ल्ड कप का मैच हुआ, उसमें भारतीय टीम जीती, उसके बाद मंदिर चली गई। चेतन चौहान एक टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी अब धर्म ला दिया गया है। नहीं, जिसका जिस धर्म में आस्था होगा, चाहे क्रिकेट से जुड़ा हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हो, चाहे जिस विषय से जुड़ा हो, अपने धर्म का पालन करेगा। इसमें ना किसी को रोक है ना टोक है, ये तो अपनी निजी व्यवस्था है, इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट टीम को मंदिर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्रिकेट टीम हो या राजनीतिक टीम हो, बिल्कुल जाना चाहिए। मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? जो सनातन धर्म प्रेमी है वो जाएंगे, मंदिर की पूजा करेंगे, मंदिर धुलेंगे, प्रणाम करेंगे। धन्यवाद।